गाइज़, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज के वीडियो में आपको पूरे 2 दिन की क्लिप्स जो है वो देखने मिलेगी। सोमवार की इवनिंग से मैंने स्टार्ट किया था वीडियो, जो मंगलवार की रात को जाके ख़त्म हुआ था। तो ये जो क्लिप है वो है मंडे इवनिंग का, जब मैंने डिनर की तैयारी करनी स्टार्ट करी थी। तो बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी आज आप हक्का नूडल्स बनाओ, बहुत दिन से नहीं बनाया है। तो बहुत दिन से वैसे भी मैं डी-मार्ट से ये पैकेट लेके आई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो आज बना देते हैं, क्योंकि राखी के बाद से ही स्वीट्स वगैरह और ये सब खाने में आ रही थी। तो मुझे लगा कि चलो आज कुछ ना कुछ स्पेशल बना दिया जाए। तो 2 पैकेट मैंने हक्का नूडल्स के लिए हैं और उसके बाद में मैंने इनको थोड़ा सा तोड़ दिया है। जनरली इनको तोड़ा नहीं जाता है, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है ना कि बच्चे खाते हैं तो कहीं स्टक ना हो जाए, कहीं फंस ना जाए गले में, तो उनको मैं थोड़ा सा तोड़ देती हूँ। पानी मैंने ऑलरेडी गर्म करके रखा हुआ था और उसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल दिया था, ताकि सारे ही नूडल्स जो है वो खिले खिले बनेंगे। रीस्टार्ट करो। निशु, यू कैन डू इट, वेरी गुड। कहाँ पे गया? 1 पर। ओहो, वेरू धीरे धीरे। ये निशाना 1 पे अटका हुआ है। दे दे ध्यान, 1 2 दे दे इसको भी। यस। ओहो हो, क्या बात है, वाह 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 परी वाह। तो नूडल्स बॉईल हो रहे हैं, तब तक मैं कुछ वेजिटेबल्स जो है चॉप कर लेती हूँ। तो मैंने ली है कैप्सिकम, कुछ ली है ग्रीन चिलीज़ और लिया है टोमेटो। वैसे इसमें कैबेज भी डाला जाता है, लेकिन वो मेरे पास में नहीं था, तो फिर चलो उसके बिना भी बना ही लेंगे। तो मैंने ये हरी मिर्ची जो है वैसे जनरली डाली नहीं जाती है, लेकिन हाँ, घर के अंदर सभी पसंद करते हैं। ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल कम तीखी है, और जब ये तेल में फ्राई हो जाएगी ना, तो उसके बाद में फिर ये खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसके मैंने लंबे लंबे स्लाइस कर लिए हैं, ताकि फ्राई करने के बाद में इसको ईजिली हम खा सके। और जो कैप्सिकम है उसको भी मैं लंबे लंबे ही स्लाइस कर दूंगी, और टोमेटो जो है उसके भी मैं लंबे स्लाइस कर दूंगी। तो बहुत से लोग हक्का नूडल्स के अंदर टोमेटो और ये सब नहीं डालते हैं, लेकिन मैं उस तरीके से बना रही हूँ जैसा कि हमारे घर के अंदर सभी खाना पसंद करते हैं, बच्चे खाना पसंद करते हैं। अच्छा, आप सबका राखी का सेलिब्रेशन कैसा रहा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने तो क्या क्या किया वो आप सबके साथ में मैंने बहुत ही डिटेल में शेयर किया है। आई होप आपने दोनों ही पार्ट देखे होंगे राखी सेलिब्रेशंस के। कैसे लगे ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियोज़ को पूरा देखते हैं। लाइक भी करें यदि आपको ज़रा भी वीडियो पसंद आते हैं तो। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि परी को गिफ्ट में क्या मिला। तो परी को 2 गिफ्ट दिए थे, 3 गिफ्ट दिए थे एक्चुअली। एक तो यूनिकॉर्न का पेन था जो मैंने दिया था, और उसके अलावा उसके पापा जो है वो लेकर आए थे जो 12 वॉचेस का पूरा सेट होता है ना वो। और विहान की तरफ से मैं उसको BTS की जो नोटबुक होती है ना वो मैंने ला के दी थी, क्योंकि वो बहुत दिन से जिद कर रही थी। तो फिर मैंने सोच के ही रखा था कि राखी के दिन ही उसको गिफ्ट करेंगे। तो ये 3 चीज़ें उसको दी थी। और इधर नूडल्स जो है वो भी मतलब 5 से 7 मिनट में अच्छे से बॉईल हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ओवर कुक मैंने नहीं किए हैं, नहीं तो फिर वो एकदम लसलसे से हो जाते हैं, चिपचिपे से हो जाते हैं। तो सारा ही मैंने उसका जो पानी है वो मैंने निकाल दिया, और उस पानी को रख देंगे साइड में। उस पानी के ऊपर ही कई बार है ना, कोई नूडल्स जब बॉईल करते हैं ना, तो उस पानी के ऊपर ही बास्केट को रख देते हैं। उससे क्या होता है, वो गर्म पानी की जो हीट होती है ना, उसकी वजह से वो नूडल्स और भी ज़्यादा ओवर कुकड हो जाते हैं। तो इस तरह से नहीं करना है। आप चाहें तो ठंडे पानी से एक बार उसको रिंस कर ले, ताकि वो एकदम खिले खिले से रहेंगे। और फिर ऊपर थोड़ा सा मैंने तेल डाल के हिला दिया, तो नूडल्स जो है वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं होंगे। अब मैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाले हक्का नूडल्स तैयार कर रही हूँ। तो मैंने बिल्कुल उसी तरीके की कढ़ाई ली है और उसमें डाला है थोड़ा सा तेल, और जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने हरी मिर्ची और उसके बाद में डाल दी है कैप्सिकम। अच्छा, हक्का नूडल्स बनाने की सारी जो प्रोसेस है वो सारी हाई फ्लेम पर होगी, क्योंकि हम देखते हैं ना कि जब भी चाइनीज़ खाना बनता है तो वो इसी बड़ी कढ़ाई में बनता है और एकदम हाई फ्लेम पर बनता है। मतलब वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेम तेज़ होती है कि साइड में भी वो आग की लपटें दिखती है। तो उतना तो खैर घर पे नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, कोशिश रहती है कि मैंने बड़े वाले गैस के ऊपर ही इस कढ़ाई को रखा है और गैस की आंच एकदम तेज़ रखी है। और जब थोड़ी सी शिमला मिर्ची थोड़ी मतलब एकदम क्रंची सी हो जाएगी, तो उसके बाद में मैंने टोमेटो डाल दिए। टोमेटो को बिल्कुल भी नहीं पकाना है। उसके बाद में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा डाला है नमक, और इससे जो हक्का नूडल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि हमारे घर के अंदर तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि थोड़ा स्पाइसी ही खाना पसंद करते हैं। तो फिर मैंने इसीलिए थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने डाल दिए हैं ये हक्का नूडल्स। और भी चीज़ें इसमें ऐड करनी बाकी है, जो धीरे धीरे मैं आपको आगे बताती जाऊंगी कि किस तरीके से आपको उसमें चीज़ों को मिलाना है। तभी इस पॉइंट पर तो सारी ही जो मसाले हैं वो नूडल्स के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएं। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच का यूज़ किया है।
आती है बाकी की चीज़ें मिलाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने लिया है सोया सॉस, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में डाल रही हूँ, सिर्फ एक थोड़ा सा कलर उसके अंदर आ जाए और हल्का सा टेस्ट आ जाए। और डाला है मैंने वाइट वाला विनेगर, जो नॉर्मल कुकिंग के अंदर काम में लिया जाता है, वही वाला विनेगर है, तो वो भी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। तो बस इन दोनों चीज़ों को भी मिला के और अच्छे से उसको मिला देंगे। और मैं स्टार्टिंग में तो मैंने चम्मच का यूज़ किया था, बाद में मैंने जो फोक होता है ना, उससे उसको अच्छे से मिला दिया था, क्योंकि उससे काफ़ी इजीली सारे ही इसके जो लम्स वगैरह होते हैं ना वो खुल जाते हैं नूडल्स के। तो देखिए कितना अच्छा सा बना है, बिल्कुल जैसे मार्केट में हम खाते हैं ना रेस्टोरेंट वगैरह में, बिल्कुल खिला खिला सा। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो ये नेक्स्ट डे की रिकॉर्डिंग है, यानी कि मंगलवार की है। और सारा ही किचन का सामान जो है वो बाहर आ गया है। क्यों आया है ये तो खैर मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन होता है ना कई बार जो काम नहीं सोचते ना वो सारे काम जो है वो हो जाते हैं। और जिस काम का मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी, मतलब काफ़ी दिन से मैं वेट कर रही थी, और वो काम इस तरीके से होएगा वो मैंने भी नहीं सोचा था। और पूरा ही किचन जो है वो मुझे सडनली खाली करना पड़ा, बाहर सारा का सारा सामान जो है वो बाहर निकालना पड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और कंडीशन मैंने आपको बता दी है, और ये आपके लिए भी कुछ न्यू सा लग रहा होगा, मेरे लिए भी। हुआ क्या कि किचन की खैर मुझे क्लीनिंग करनी ही थी, लेकिन मैं इसी काम का वेट कर रही थी। एक्चुअली किचन में क्या हुआ ना कि जितने भी कैबिनेट्स है, उन कैबिनेट्स के जो साइड के चैनल्स होते हैं वो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे जाम से हो रहे थे, मतलब स्टक हो रहे थे। ऐसे खोलते हैं ना तो एकदम जैसे फ्लुएंटली खुलने चाहिए वैसे नहीं खुल रहे थे। तो ये कुछ काम जो थे वो पेंडिंग थे, तो मैं वही सोच रही थी कि एक बार वो काम हो जाए, उसके बाद में मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूंगी। तो ये बात थी कम से कम 5 से 6 दिन पहले की। जैन साहब ने किसी वर्कर वगैरह इनसे बात करी थी, तो वो 5-6 दिन से टाइम देते हुए आ रहे थे। और आज देखो, कल से बच्चों के स्कूल जो आज लास्ट बच्चों का हॉलीडे है, मतलब 4 दिन से कंटिन्यूस बच्चों का हॉलीडे चल रहा है। कल से बच्चों का स्कूल ओपन होने वाला है। और आज अब ये देखो मैं नहा के निकली हूँ, और उसके पहले ही ये लोग जो है वो आ गए और काम जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब कन्फ्यूज़न जो है वो इस चीज़ का हो रहा है कि मैंने एक्चुअली सारे ही जो चैनल जो है उनको चेंज करने हैं, तो सारे ही फर्नीचर मुझे खाली करने पड़े। अब मैं ये कंफ्यूज हो रही हूँ कि अब जब मैंने सारे ही फर्नीचर मतलब खाली कर दिए, तो वो अभी क्लीनिंग में अभी करूँ या मैं फिर से वापस से करूँ। तो उनके नीचे की जितनी भी शीट्स थी वो भी मैंने निकाल के भी वॉश कर दी है। और अब क्योंकि किचन की क्लीनिंग जो है वो काफ़ी बड़ा काम होता है, आप सबको पता ही है, इतना इजी नहीं होता है। स्पेशली जो मॉड्यूलर किचन से बने हुए होते हैं ना, उनको साफ़ करना काफ़ी बड़ा लगता है और काफ़ी लेट भी हो गया है। लेकिन अब मेरा ना 2 माइंड हो रहे हैं कि काम जो है क्लीनिंग जो है वो मैं अभी कर लूँ या फिर मैं वापस से करूँगी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। देखते हैं, देखो अगर मेरे से हो पाया तो मैं अभी ही कर लूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा बिखेरा हो गया है ना। आपको मैंने दिखाया है, ये भी पूरा ही किचन जो है वो तहस नहस हो रहा है। तो फिर वापस से इन सभी चीज़ों को बिखेरना और काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर हो पाएगा तो मैं आज ही कर लूँगी। तो ये सारे कैबिनेट्स की शीट्स मैंने वॉश करके बाथरूम में रखी हुई थी, तो इनको मैं बाहर सुखा दूँगी, ताकि आगे फिर जब मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी तब तक ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। अभी घड़ी में बज रही है 9:10, यानी कि 9 बजी है। तो इस तरीके से जो भी काम पेंडिंग बहुत दिन से पड़े हुए थे, तो वो सारे काम जो है वो करे। तो ये लोग आए थे दिन को 2 बजे के करीब आए थे। तो 2 बजे से आप सोच लो कि काम वो ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ किचन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो 2 बजे से रात की बज गई 9। और फिर शाम को जो खाना था वो भी मैंने जैसे तैसे, क्योंकि सारा ही काम किचन के अंदर था और किचन में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो तो शुरुआत थी, उसके बाद तो फिर सारे ही ट्रॉलीज वगैरह उन्होंने बाहर निकाल दी थी, तो किचन में पैर देने की भी जगह नहीं थी। शाम का खाना मैंने जैसे तैसे मैंने बना के खाया है, अभी इन लोग का तो खाना बनाना बाकी है। तो अब मेरे को यही पता नहीं चल रहा है, क्योंकि काम तो मतलब इतना फैल गया, इतना ज़्यादा ना।
और अब कैसे काम करूँ क्योंकि 9 बज रही है। अभी तो मैं बच्चे खाना वगैरह बनाऊंगी उन सब के लिए। इसके अलावा बर्तन जो है वो भी मॉर्निंग के बर्तन भी पड़े हुए हैं और अभी खाना बनाऊंगी तो वो भी बर्तन हो जाएंगे। तो अब क्लीनिंग जो है वो आज मुझे नहीं लगता है कि आज मैं कर पाऊँगी। आज तो मैं एज इट इज़ सो जाऊँगी। अगर थोड़ा कुछ कर पाऊँगी तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर लूँगी। और फिर कल सोच रही हूँ कि बच्चों का स्कूल है तो जल्दी उठना ही है, तो बच्चे जब स्कूल चले जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं तसल्ली से काम करूँगी। तो ऐसे ही होता है जब प्लानिंग नहीं होती है ना, तो इस तरीके से, क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी थी। मैंने आपको बोला भी था कि एक बार ये रक्षाबंधन जो है वो चला जाए, उसके बाद में फिर मुझे डीप क्लीनिंग करनी है किचन की, क्योंकि मुझे 1-2 कॉकरोचेस जो है ना वो दिखे हैं। तो कॉकरोच बड़े उसके पहले मुझे साफ़ सफाई किचन में करनी थी, लेकिन इस तरीके से करनी पड़ेगी ये नहीं पता था, क्योंकि मैं इस तरीके से किचन में काम नहीं करती हूँ। मैं हमेशा कुछ कुछ मतलब पार्टी काम को डिवाइड करके करती हूँ ताकि बहुत सारा बर्डन मेरे ऊपर ना आए। और लेकिन अब ये किचन पूरा ही बिखर गया है। तो ये देखो ये किचन की हालत, पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह पूरा ही गंदा हो रहा है। और काम क्या करवाया था मैंने आपको, पहले तो मैं वो बता देती हूँ कि ये जो किचन के जो कैबिनेट्स है ना, तो इनके कैबिनेट्स के साइड में जो ये चैनल्स जो लगे हुए रहते हैं ना, इन चैनल्स के अंदर जो ग्रीसिंग वगैरह कम होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब रगड़ लग रही थी। फिर इनको जब खोलते थे ना तो काफ़ी आवाज़ वगैरह आती थी। तो फिर सारे ही चैनल जो है ना वही चेंज करा दिए। तो और चैनल भी चेंज कराए थे। इसके अलावा कुछ ये हैंडल्स वगैरह थे वो निकल गए थे, तो वो भी काम कराया था। तो सारे ही जितने भी ये नीचे के जो फर्नीचर्स आपको दिख रहे हैं ना लाइन से, ये सारे ही जो फर्नीचर है उनके जो चैनल है वो सारे चेंज कराए थे। और इसके अलावा एक और चीज़ क्या करवाई थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, ये जो मेरा बेडरूम है, बेडरूम के ये जो हैंडल्स थे ना, ये लॉक ही टूट गए थे। तो ये काफ़ी कम से कम 1 साल हो गया है इसका भी। और बच्चों के रूम का जो बेडरूम है, सॉरी बच्चों के रूम का बेडरूम क्या, बच्चों का जो रूम है ना उसका, दोनों के ही ये बहुत दिन से थे ही नहीं। और होता क्या था कि गलती से जब भी ये दरवाज़ा बंद हो जाता था ना तो फिर खुलता ही नहीं था। मतलब उसके लिए एक चाबी जो थी वो हमेशा एक बाहर हमेशा रखनी पड़ती थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये वाला काम भी करवाया था। बच्चों के रूम में ये जो हैंडल है ना वो टूट गए थे, तो ये नए वाले ही लगाएंगे इसे, ये वाला है। तो और इसके अलावा जो भी, तो इधर ये मॉर्निंग के बर्तन जो है वो पड़े हुए ही हैं। इधर दिन को एक्चुअली आज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो फिर अचानक से प्रोग्राम बना कि आज वड़े वगैरह बना दिए जाएं। तो वड़े बनाए थे, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये बैटर जो है ना वो बच गया था पकोड़े का, तो मैंने उसके थोड़े से पकोड़े निकाल दिए। तो इसी की मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। ये छोटे छोटे थे जो होते हैं ना कुरकुरे से पकोड़े, तो ये मैंने थोड़े से बना दिए हैं। तो इसी की मैं अभी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो इधर ये मसाला जो है वो तो मैंने फ्राई करके रख दिया है। अब इसके अंदर खाली मुझे पानी डालना है। पानी जब बॉईल हो जाएगा तो फिर ये जो पकोड़े हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये काम मेरा हो जाएगा। और अब ये थोड़ा सा और मिक्सर बच गया है, क्योंकि अगर इसके मैं और पकोड़े निकालती थी तो फिर वो पकोड़े कोई भी नहीं खाता था, क्योंकि मॉर्निंग में भी पकोड़े खाए थे और अभी फिर कोई इतना ऑयली खाना पसंद नहीं करता है। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि इसी के अंदर ही मैं आटा मिला के आटा गूँथ देती हूँ, तो वही मसाले वाले पराठे हो जाएंगे, साथ में चटपटी सी सब्जी हो जाएगी। तो आटे में मेरे को बिल्कुल भी पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जितना मिक्सचर था उतना ही मतलब मेरे को आटा लेना पड़ा और मिक्सचर भी ख़त्म हो गया। और आटा जो है वो भी एकदम सॉफ्ट सा आटा लगा है। आपको देख के भी यहाँ से मतलब वीडियो में दिख भी रहा होगा कि एकदम सॉफ्ट सा आटा जो है वो लग गया है। और इधर पानी के अंदर अच्छे से उबाल आ गया था, तो फिर मैंने जो पकौड़े हैं वो डाल दिए हैं। पकौड़े डालने के बाद में खैर गैस को ज़्यादा देर चलाना नहीं होता है, सिर्फ कुछ 15-20 सेकंड्स के लिए चलाना है, ताकि अच्छे से पकौड़े जो है वो मसाले के साथ में मिल जाए। और उसके बाद में ऊपर डाला है मैंने ढेर सारा हरा धनिया। तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली सब्ज़ी, एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो इस तरीके से बचे हुए पकोड़े भी काम में आ गए और साथ में जो पकोड़े का मिक्सचर बचा था वो भी काम में आ गया। तो मैं तो इसी तरीके से चीज़ों का यूज़ करती हूँ। आपके अगर इस तरह से मिक्सचर बच जाता है पकोड़ों का, तो आप क्या बनाते हो मुझे ज़रूर बताना। और पकोड़े की सब्ज़ी की जो रेसिपी है कैसी लगी आपको मुझे वो भी बताना। कैसी लग रही परिव्यान सब्ज़ी? अच्छी है बहुत। पकोड़े की सब्ज़ी मस्त। वो जो मैंने मॉर्निंग में बनाया था ना केले वड़े,
उसके जो मिक्सचर था ना उसके पकोड़े बना के और उसकी सब्ज़ी बना दी। अच्छी लग रही है ना, मस्त है। चलो एंजॉय करो। तो चलिए बच्चे खाना खा रहे हैं, तब तक मैं आई हूँ किचन के अंदर फिर से, और जितने भी बर्तन हैं वो मैं एक बार साफ़ कर दूँगी। तो किचन क्लीनिंग का तो टाइम अभी नहीं है, लेकिन हाँ मैंने सोचा कि जितने बर्तन जो है वो मैं सारे क्लीन कर दूँ ताकि सिंक जो है वो अच्छे से खाली हो जाए, और मॉर्निंग में कम से कम बर्तन जो है वो देख के इरिटेशन नहीं होगा। तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि मैंने पूरे सुबह से बर्तन साफ़ नहीं किए थे, क्योंकि कोई प्लानिंग तो ऐसी थी नहीं कि इस तरह से कारपेंटर लोग घर पर आएँगे अचानक से। और फिर खाली मॉर्निंग का खाना हम लोग ने खाया ही था, और फिर जैन साहब जब दिन को खाना खाने आए थे ना तो साथ में ही उन कारपेंटर को लेकर आए थे। तो जब वो किचन में काम करने लगे तो फिर किचन में जगह ही नहीं थी कि मैं बर्तन वगैरह को साफ़ कर पाऊँ। तो बहुत ज़्यादा ही बर्तन हो गए थे, तो फिर कम से कम मुझे 1 घंटा इन सारे ही बर्तन को साफ़ करने में लगा। और काम करते करते इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि क्या काम मतलब करूँ, क्या काम नहीं करूँ, मतलब क्या काम रहने दूँ, क्योंकि इस तरीके से कभी भी किचन को गंदा छोड़ के ना कभी सोई हूँ। तो ऐसा लग रहा था कि काश थोड़ा सा यदि वो मॉर्निंग में आ गए होते थे तो मैं काम है ना जल्दी जल्दी से कर लेती थी। अब वो आए भी इतना लेट, और फिर रात को 9 बजे तक उन्होंने काम किया, तो फिर मुझे आगे काम करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, और जल्दी जल्दी जितनी कोशिश कर रही थी कि काम जो है वो निपटाती जाऊँ। तो ये वाला जो फर्नीचर है ना, इसके ये वाले जो चैनल्स है ना, ये जब मैंने दिवाली के टाइम पे क्या हुआ क्लीनिंग करी थी तो मैंने जैन साहब को ये निकालने को कहा था, तो सारे ही उन्होंने फर्नीचर निकाले थे, सारे ही सब अच्छे से निकल भी गए, मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए, सब अपनी अपनी जगह पे लगा भी दिए। लेकिन इसके साथ में पता नहीं क्या हुआ कि इसके चैनल्स जो है वो टूट गए। तो वो दिवाली के टाइम से ही ये फर्नीचर जो था वो, अच्छा एक तो चैनल भी टूटा हुआ था, दूसरा इसके यहाँ पर ये जो वेल्डिंग करी हुई होती है ना, तो ये वेल्डिंग जो है वो भी निकल गई थी। तो उससे ये वाला जो बीच वाला इसमें है ना तीन पार्ट्स बने हुए, एक ऊपर ये वाला है, उसके बाद में सेंटर में है, और उसके बाद में ये नीचे वाला है। तो इस तरह से 3 पोर्शंस है। तो ये सेंटर वाला जो पार्ट है इसकी वेल्डिंग जो है वो मतलब टूट गई थी, तो उसकी वजह से ये फर्नीचर जो था ना वो नीचे लटक रहा था। तो चैनल भी टूटे हुए थे, ये भी लटक रहा था। तो फिर इसको तो मतलब 1 महीना तो वो पड़ा रहा था क्योंकि जिन सबको टाइम ही नहीं मिलता था। उसके बाद में फिर वो वेल्डिंग करा के तो लेकर आ गए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं ही लगा दूंगा, तो उन्होंने चैनल्स नए ला के फिट करने की कोशिश करी, लेकिन फिर हो ही नहीं पाया और चैनल टूट गए। तो जब से ये फर्नीचर जो है वो बाहर बालकनी में पड़ा हुआ था, तो फिर अभी ये फर्नीचर, अच्छा सबसे मेन फर्नीचर इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर जो शक्कर के, चाय पत्ती के, घी तेल के जो डिब्बे वगैरह होते हैं, छोटे छोटे जो किचन के एकदम छोटे छोटे से जो सामान वगैरह होते हैं ना, तो हिमाम दस्ता है, ये सब की सब चीज़ें जो है वो इसी के अंदर आती है। तो उसकी वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैं जो सामान इस तीनों फर्नीचर, इस वाले कैबिनेट में जो सामान मैं रखती थी ना, वो सारे के सारे मुझे फिर इस वाले के अंदर रखने पड़ते थे, जबकि इसके अंदर बड़े वाले जो डब्बे होते हैं, कंटेनर्स होते हैं ना, वो रखने की जगह है। तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को। तो अभी इसके अंदर मैं सोच रही हूँ कि बाकी इन सब के अंदर तो मैंने जो एंटी स्लिप वाली जो होती है शीट, वो मैंने बिछा रखी थी, तो वो तो मैंने वॉश करके रखी हुई है, लेकिन इनकी नहीं है। तो इनकी मैं सोच रही हूँ, मेरे पास में रोल पड़ा हुआ है तो वो कट कर देती हूँ अभी, और ये काम तो मैं अभी कर देती हूँ। तो अभी देखने के लिए गई तो मेरे पास में वो जो शीट आती है वो तो थी नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास में ये कारपेट के टुकड़े पड़े हुए, क्योंकि शीट तो मैंने दिवाली के टाइम पे ही बिछाई थी। उसके पहले सारे ही कैबिनेट्स के अंदर ये इस तरीके की कारपेट के टुकड़े जो है वो मैंने बिछा रखे थे। और अच्छा, मेरे को बहुत टाइम पहले किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि आपने अंदर जो बिछा रखा है वो क्या है, ब्राउन कलर का। काफ़ी टाइम पहले क्वेश्चन आया था, लेकिन शायद मिस हो गया था, तो फिर मैं आज बता देती हूँ, अगर वो सब्सक्राइबर मुझे अभी तक देख रहे होंगे तो ये जो है वो कारपेट का टुकड़ा है जो जनरली फ्लोर पे लगाया जाता है वही। तो ये हमारी शॉप पे ही मिलता है। तो आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ के लोकल मार्केट में जो फॉर्म फर्निशिंग की जो शॉप्स वगैरह होती है ना, तो वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएंगे ये वाले। ये भी काफ़ी थिक होते हैं, अच्छे होते हैं, तो मुझे ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन एक ही इसका ड्रॉबैक होता है कि ये एंटी स्लिप नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि हाँ, ये वाला फर्नीचर है, इसके अंदर तो कंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन जो ये बड़े वाले फर्नीचर्स होते हैं ना, जिनमें हम डिब्बे वगैरह रखते हैं बड़े बड़े, उनमें क्या होता है कि एकदम स्लिप होकर पीछे की तरफ चला जाता है, मतलब थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है। तो उसकी वजह से फिर दिवाली के टाइम पे मैंने ये सारे के सारे चेंज करके और फिर वो एंटी स्लिप वाले लगा दिए थे, लेकिन अभी मेरे पास में है नहीं। और अब मुझे यहाँ पर सारे ये घी के, तेल के और ये सारे डब्बे जमाने हैं, तो फिर ये फर्नीचर गंदा हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी एक बार टेम्प्रेरी में ये वाले लगा देती हूँ। तो पहले मैं साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर देती हूँ।
खुशी मिल रही थी क्योंकि पूरे 6 से 8 महीने बाद में मेरा ये वाला फर्नीचर जो है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया। तो बस इसी के साथ में ही आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।